हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय नंबर 2। अध्याय 2 और इसका नाम है अम्ल, क्षारक, अम्ल, क्षारक और लवण। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के अम्ल, विभिन्न प्रकार के क्षारक और उनसे बनने वाले लवण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है, फिर इसके बाद हम अम्लों के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे क्षारक क्या होते हैं, क्षारक के प्रकार देखेंगे और उनसे फिर बनने वाले विभिन्न प्रकार के लवण देखेंगे, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन है अम्ल। सबसे पहले हम अम्ल को जानने वाले हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे पहले तो हम इस अम्ल शब्द की उत्पत्ति को देख लेते हैं। ये जो अम्ल शब्द है उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड। एसिड नाम से आप लोगों ने सुना होगा। और ये जो एसिड जो शब्द है, ये शब्द बना है एसिडस, लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिडस। और इस एसिडस शब्द का मतलब होता है, इस एसिडस शब्द का जो अर्थ है, अर्थ होता है खट्टा। इसका मतलब यह हुआ कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो उनको हम क्या बोल देते हैं, अम्ल। तो हमारे पास अम्ल की एक छोटी सी परिभाषा या फिर अम्ल की एक विशेषता निकल के आ गई कि अम्ल नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, खट्टे हो। जैसे आप लोगों ने नींबू खाए होंगे, इमली खाई होगी, संतरा खाया होगा, ऐसे बहुत सारे फल आप लोगों ने खाए होंगे जो आप लोगों को स्वाद में कैसे लगे होंगे, खट्टे लगे होंगे। तो इन सभी पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है, या फिर हम बोले तो एसिड होता है। लेकिन क्या सभी अम्ल खाए जा सकते हैं? जैसे हम लोग संतरा खा रहे हैं, कोई नींबू खा रहा है, कोई और फल खा रहा है, तो क्या सभी फलों में अम्ल ही होता है? जी नहीं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो अम्ल खट्टे होते हैं। दूसरा हम देखेंगे आगे कि सूचक के द्वारा हमें ये पता लगता है कि अम्ल जो होते हैं वो हमारे जो नीला लिटमस है, जो नीले अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। हम आगे देखने वाले हैं अगला बिंदु क्षारक। हमारा अगला बिंदु है क्षारक। क्षारक के बारे में हम देखेंगे कि क्षारक की क्या विशेषता होती है, क्षारक के कौन कौन से प्रकार हैं, इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। क्षारक, तो सबसे पहले हमें याद रखना है क्षारक का स्वाद। तो स्वाद कैसा होता है, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, कड़वे हो, वे क्या है सब क्षारक। कभी कभी कड़वे की जगह हल्का खारापन भी आ सकता है। तो वे सभी पदार्थ जो कैसे हो, कड़वे, स्वाद में कड़वे हो, उसको बोल देते हैं क्षारक। दूसरा बिंदु हमें क्या ध्यान रखना है, वे सभी पदार्थ या वे पदार्थ जो लाल लिटमस को, अब लिटमस पर क्या प्रभाव डालेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
नीला कर देते हैं। अम्ल में हम लोगों ने देखा था कि अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये दो विशेषता आपको याद रखनी है। अब हम देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के क्षारक, अलग अलग प्रकार के क्षारक के उदाहरण आप लोगों को याद रखना है। क्षारक के उदाहरण आप लोग इस प्रकार से याद रखोगे। उदाहरण में हम लोग सीधा इस प्रकार से पढ़ेंगे कि क्षारक के उदाहरण में उनकी प्रबलता के आधार पे एक तो होंगे प्रबल क्षारक। कैसे क्षारक? प्रबल क्षारक। अब प्रबल क्षारक कौन होता है आपको याद रखना है। हम लोग अम्ल में भी देखेंगे प्रबल और दुर्बल। तो दो प्रकार के अम्ल या फिर दो प्रकार के क्षारक होते हैं जो प्रबल होंगे या फिर दुर्बल होंगे। प्रबल में क्या होता है कि अगर किसी अम्ल या फिर किसी क्षारक को हम किसी जल के साथ घोलें तो वो पूरी तरीके से जल में घुल जाए, तब तो वो होगा प्रबल। और अगर हम किसी अम्ल या क्षारक को जल में घोलें और उसकी पूरी मात्रा जल में नहीं घुलती है तो इसको हम बोलते हैं दुर्बल। तो यहाँ पर हमारे पास क्षारक है तो प्रबल क्षारक। तो परिभाषा हो जाएगी वे क्षारक जो जल में पूर्णतः यानी पूरी तरह घुलनशील होते हैं। पूर्णतः घुलनशील होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि वे क्षारक जो जल में पूरी तरीके से घुल जाएंगे उनको हम बोलेंगे प्रबल क्षारक। अब इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? उदाहरण में आपको याद रखना है NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या याद रखना है? KOH का पूरा नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको दो नाम इम्पोर्टेंट हैं, इन दोनों नामों को याद रखना है। जैसे हम एक और भी लिख सकते हैं कैल्शियम CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास 3 प्रबल क्षारक यहाँ पर मैंने लिखे हैं। वे क्षारक जो जल में पूरी तरीके से घुल जाएंगे उनको बोलेंगे प्रबल क्षारक। पहला है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 क्षारक हैं हमारे पास जो कि कैसे होते हैं? प्रबल क्षारक होते हैं। दूसरे हम लोग देख लेते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं जो जल में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं, अर्थात हम उनको बोलते हैं दुर्बल क्षारक। कैसे क्षारक? दुर्बल क्षारक में आपको याद रखना है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं होते। यानी कि हम किसी ऐसे क्षारक को जो जल में घोले तो वो पूरी तरीके से जल में नहीं घुलेगा, उनको बोल देंगे हम दुर्बल क्षारक। उदाहरण क्या हो जाएंगे? उदाहरण आप लोगों को जब पेट में दर्द हुआ होगा तो आप लोगों ने दुकान से इनो ला के ज़रूर पिया होगा। उस इनो में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2। क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम
नाम लिख लेता हूँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद NH4OH, NH4OH इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि हम लोगों ने दो प्रकार की दुर्बल क्षारक देख ली, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब हम देखने वाले हैं अम्ल के बारे, क्षारक के बारे में बात कर ले। अम्ल के बारे में हम लोगों ने बातें की, लेकिन हम लोगों ने प्रबल और दुर्बल की बात रह गई, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से दुर्बल और कौन कौन से प्रबल अम्ल हैं। तो अगली हेडलाइन हम लोग पढ़ लेंगे, अगली लाइन लिख लेंगे, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। पहले पे परिभाषा आपको लिखवा दी है क्षारक में कि प्रबल क्षारक क्या है कि जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा कि जो अम्ल जल में, जो अम्ल जल में पूर्णतः विलय हो, यानी पूरी की तरीके से क्या हो जाए, विलय हो, जल में घुल जाए, तो उसको हम बोल देंगे प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल के क्या है उदाहरण, उदाहरण महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सवाल बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है। प्रबल अम्ल में आपको याद रखना है HCl महत्वपूर्ण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है H2SO4, H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको ध्यान रखना है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा बोलते हैं, अम्लों का राजा। प्रश्न आता है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। तीसरा नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये तीन प्रकार के हम लोगों ने देख लिए प्रबल अम्ल। एक तो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर इसे अम्लों का राजा बोलते हैं, तीसरा है HNO3 या फिर इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। अब हम देख लेते हैं अगला, प्रबल के बाद हम लोग देख लेते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं कि वे अम्ल जो कि जल में क्या होते हैं, पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं। दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल परिभाषा बन जाएगी जल में पूर्णतः विलय, यानी घुलते नहीं है, विलय नहीं हो, यानी कि जल में पूरी तरीके से विलय नहीं हो, तो ऐसे अम्लों को हम बोल देते हैं दुर्बल अम्ल। और इसके उदाहरण हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल में आप लोग को उदाहरण याद रखने हैं, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपको याद रखना है CH3COOH। दूसरा H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल,
तो आप लोगों ने देख लिया कि दो प्रकार के जो हमारे पास अम्ल हैं वो दुर्बल अम्ल है। एक है CH3 जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, दूसरा है हमारे पास H2CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। सॉरी, यहाँ पे आप लोग कर लेना, कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है H2CO3। ठीक है,